कसर नहीं छोड़ते। दिल फट जाता है खुदा की कसम जब ये बंदा सोचता है ना। हर माँ बाप का दिल चाहता है कि उनकी औलाद भी VVIP रूम में रहे, हाउसिंग में रहे, हर तरफ से वो कवर्ड हो, सिक्योर हो, कोई मसला ना हो, लेकिन वो मजबूर हैं। इसी तरह एक और वाक़या मुझे छोटा सा याद आ गया। इन वाक़यात से जो आप बीते वाक़यात हैं, अंदाज़ा हो जाएगा कि हम खड़े कहाँ हैं। हमारे वालिदैन जिन्होंने हमारी खातिर रातें जाग जाग कर, हमारी अम्मा जान ने रातें जाग जाग कर इतना कुछ किया, और 19-20 का फ़र्क लग जाए या ना भी लगे तो मूड ख़राब हो जाए हमारा, तो हम कहते हैं अब्बा जी तुसी की कीता मेरे वास्ते, अम्मा जी की कीता तुसी मेरे वास्ते। खुदारा इस तरह की बात आइंदा नहीं करनी। एक महफिल में शाहकोट हम गए फैसलाबाद से आगे, उधर का भी आप भी थी बात, महफिल हो रही थी, शदीद गर्मी कुलखानी थी, और टाइम उन्होंने रखा हुआ था सुबह 9 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक का, और खुली जगह पे टेंट लगाकर अब्दुल्ला शाह साहब की महफिल थी, उनकी वालदा माइदा की कुलखानी। एक बुजुर्ग आए 1.5 उम्र के, तो वो भी महफिल में बैठ गए, और उनके साथ ही 2 बेटियां और एक बेटा, 3 बच्चे छोटी छोटी उम्र के, जाके ये बैठे आपके साथ। अब पूरी महफिल में ज़बरदस्त बयान हुआ। एक बहुत बड़े अल्लामा साहब आए हुए थे पिंडी से, बदरी लाहौर से, मेरा भी था, उनका भी बयान था, बयान बड़ा सोना था। तो वो बच्चे ना पूरी महफिल में, छोटे बच्चे थे, उनकी ना तरबियत थी ना उनको कोई अदब था, इधर भाग उधर भाग, उसकी गोद में उसकी गोद में, वो यूँ करते रहे। महफिल खत्म हो गई, लंगर चला, वो डब्बे थे ऐसा पैक डब्बे थे अमजद साहब, तो वो डब्बे लेकर जब चले गए ना सारे, हमें उन्होंने बिठा दिया, तो हमने कहा जब खाना तो नहीं खाएंगे क्योंकि आगे भी कहीं जाना वादा है, लंबा सफ़र है, तो हम इजाज़त दें। हम गाड़ी में बैठने लगे तो उन्होंने वो डब्बे में भी पकड़ा दिए, 2 मुझे पकड़ा दिए, जो मेरे साथ एक बहुत अच्छे नाखान थे, कारी साहब थे, उनको पकड़ा दिए, 2 ड्राइवर को दे दिए। तो हम लेके गए, तो आगे आगे वो थे, वो जो बुजुर्ग थे, और 3 उनके साथ बच्चे थे, 2 बेटियां 1 बेटी। वो आगे जब जा रहे थे ना, पीछे पीछे हमने कार करीब करके हमने कहा कि बुजुर्गों आपने वैसे तो बहुत अच्छा किया कि इन बच्चों को भी साथ लिया सिखाने के लिए। तो उसकी एक चीख निकली, कहता जी आपको नहीं पता। हमने कहा जी आप इतने छोटे बच्चों को लेकर जो आते हैं, इनको कम से कम समझा तो दिया करें कि आदाब महफिल क्या होते हैं। बच्चों को आप लेके आते, समझा के आया करें। मस्जिद में जाएं, मदारिस में जाएं, छोटे बच्चों का तो काम नहीं होता, उनको समझ ही नहीं आ रही होती, मुकल्लफ ही नहीं है, तो अगर लाना है तो उनको समझा के तरबियत करके भेजें। उनकी एक चीख निकली, आंसू निकल आए, कहते हैं हजरत साहब आपको पता है कि मैं इनको क्यों लाया हूँ? 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, इनको हम साथ इसलिए लेकर आएंगे जो लंगर मुझे भी लेगा कुछ इनको भी मिल जाएगा, तो कम से कम एक वक्त में तो हम घर में खाना खा लेंगे आराम से। ये हालत चल रही है गुर्बत की, परेशानियों की। अब उस बाप को भी तो देखो ना जो इन बच्चों को इसलिए लेकर आया, मतलब एहसास है बाप को, वो चाहता है कि अच्छी जगह पे इनको इनकी सकूनत करवाऊँ, रिहाइश पसीद कराऊँ, तो उसकी बात नहीं बन रही। ये अल्लाह रसूल की अपनी बांट है, किसी को ताज सुल्तानी, किसी को टुकड़े दर दर के, मेरे मौला तेरी मर्जी जिधर चाहे उधर कर दे। सुभान अल्लाह। ये उसके ऊपर अल्लाह की हिकमत से कौन झगड़ सकता है? किसी की जरूरत है झगड़ने की? अल्लाह नबी के फैसलों को खुले दिल से मानना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से वो वाक़यात आपको पेश कर रहा हूँ जो मेरे साथ गुजरे हैं। और हमारे बच्चों की हालत क्या होती है, माँ बाप कितना करें और बच्चे जब देखें कि उनकी बात किसी वजह से नहीं बन रही तो गिला माँ बाप पर, अब्बा जी की कितना रुचि मेरे वास्ते। उस वक्त सोचो उस बाप के दिल पर क्या गुजरती है। तो उसने भी चाहा कि मैं इसको कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े इदारों में और कुरान पाक की तालीम में, मदारिस में अच्छी जगह पढ़ाऊँ। हमारे अपने इदारे के अंदर कुरान और हदीस एंड साइंस कॉलेज में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, जो छोड़ के चले जाते हैं ना, मैं जब उनको पीछे जाके पिक करता हूँ, भाई क्यों छोड़ के गए, वो रो पड़ते हैं। उस्ताद जी हमारे घर कई दिनों से तो आटा ही नहीं था, अब हम आपसे छोड़ के मिल मिलते हैं। तो तनख्वाह कितनी? 7,000 रुपये, इतने दिन बच्चे 7,000। तो माँ बाप का दिल चाहता है। इसी तरह हमारे प्यारे भाई इलाही बख्श साहब मरहूम मकबूल, उन्होंने भी अपने बच्चों को बड़ा खूबसूरत
اچھا اخلاق سکھائے. وہ خود بھی اخلاق والے تھے. جب بھی ان کو دیکھا نا خاموش تبا اپنے کام سے کام, لیکن سلام وعلیکم السلام. ہمارے قبلہ والد صاحب بڑے استاد صاحب کے بڑے فالور